वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का 7th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था किसके बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, कि क्यों उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्या कारण है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। भी प्लांट और एनिमल को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है, क्या रीज़न है उसके पीछे, क्यों उनकी केयरिंग करनी है, क्यों उनका प्रोटेक्शन करना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस की हुई थी और उसमें हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा हुआ था कि आजकल डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कैसे होता है, उनके कुछ कारण क्या है, किस वजह से डिफॉरेस्टेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम लोगों को ये पढ़ना है कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़ रहे हैं हम लोगों के ऊपर। ठीक, ऐसे तो हम लोगों को लगता है कि डिफॉरेस्टेशन करने से हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल बना रहे हैं, रेलवे ट्रैक, रोड्स, स्कूल्स, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसा ह्यूमन को लगता है। लेकिन उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कुछ परिणाम क्या होते हैं जो कि ओवरऑल अर्थ सरफेस को प्रभावित कर रहे हैं या ओवरऑल वर्ल्ड को प्रभावित कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। ठीक, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। अगर डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो नेचर का जो बैलेंस है एक तरह से वो डिस्टर्ब हो रहा है। किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है हमारे नेचर में वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है अर्थ सरफेस का, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है, ठीक है, एयर में, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं किसके, डिफॉरेस्टेशन के। जो वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डाउन जा रहा है। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे इन पॉइंट्स के अंदर कवर। ठीक है, सबसे पहला जो परिणाम है डिफॉरेस्टेशन का वो क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज। डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज, कि भाई डिफॉरेस्टेशन करने से क्लाइमेट चेंज किस तरह से हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बहुत सारी व्हीकल्स से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे ब्रीदिंग के दौरान जब एक्सहेल करते हैं वो, तब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इमिट करते हैं। ठीक है, तो इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन एक तरफ हमें यह भी समझना है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम करती है। सन से जो हीट रेज आती हैं अर्थ सरफेस पे, अर्थ सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होती हैं, तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, उसको वापस नहीं जाने देते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से पूरे अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। अर्थ सरफेस का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे, जो क्या करते थे कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम लोग कर रहे हैं वो क्या करते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे उस कार्बन डाइऑक्साइड को और फोटोसिंथेसिस करके उसको कन्वर्ट कर दे रहे थे किसमें, ऑक्सीजन में, और हमें फ्रेश एयर मिल रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। क्यों, क्योंकि बहुत सारे प्लांट और फॉरेस्ट ये सारी चीजें क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते थे, तो परसेंट नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में हो ये रहा है कि जंगल तो रहे नहीं, उनको काट दिया जा रहा है, पेड़ पौधों की भी काफी कमी हो गई है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जिस लेवल पे हो रहा है उस लेवल पे उसका कन्वर्जन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो काफी बढ़ जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ रहा है तो हीट रेज वो ज्यादा ट्रैप करेंगे, हीट रेज ज्यादा ट्रैप करेंगे तो ओवरऑल जो टेम्परेचर अर्थ सरफेस का वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी। दूसरा है डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आखिर ये वाटर साइकिल कैसे डिसरप्ट हो रही है इसके बारे में भी हमें जानना होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों
कि जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, जो मेन सोर्स है वाटर का वो क्या है? बरसात, रेन। ठीक, रेन कैसे होती है? डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज से जो वाटर है वो वेपराइज होता है, वेपराइज होने के बाद वो ऊपर जाता है, वो क्लाउड फॉर्म करता है वहां पे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज से जो वाटर वेपराइज होके ऊपर जा रहा है, सिर्फ उसी की वजह से क्लाउड नहीं फॉर्म होते, बल्कि जो बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट होते थे, उनकी वजह से भी क्या होता था? बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर फॉर्म होते थे और वो वाटर वेपर क्लाउड फॉर्म करते थे। कैसे? जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ग्राउंड वाटर होता है, जो सॉइल में वाटर होता है, उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रीज एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर कहाँ पे भेजते हैं? लीव्स के पास भेजते हैं। जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है ना लीव्स के पास, वो सन की हीट पड़ने की वजह से क्या होने लगता है? वेपराइज होने लगता है, और वेपराइज होने के बाद वो भी क्लाउड फॉर्म करने में मदद करते हैं और उनकी वजह से भी काफी बरसात होती है। ठीक है, अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन करने वाली कोई चीज है ही नहीं, तो ट्रांसपिरेशन करेगा कौन? और कहीं ना कहीं जो वाटर साइकिल है वो प्रभावित हो रही है। किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। पहले क्या होता था? बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये सारी चीजें फिल हो गई बारिश से, और धीरे धीरे जो अर्थ सरफेस है उसने वाटर को एब्जॉर्ब किया। वहां पे कुछ प्लांट्स हुए होंगे, प्लांट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया होगा, लीव्स तक गया होगा, लीव्स के बाद वहां पे ट्रांसपिरेशन हुआ होगा, फिर से वो ऊपर गया, क्लाउड फॉर्म किया, फिर से पानी बरसा, फिर नदी, तालाब, इन सब जगहों पे पानी हुआ। अब जब प्लांट नहीं है तो एक स्टेप बीच का गायब हो गया, तो आपका जो वाटर साइकिल है वो प्रभावित होने लगा। किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। आप देख रहे होंगे बच्चों कि आज के 10-15 साल पहले पेड़ों की इतनी अंधाधुंध कटाई नहीं हुई थी। ठीक, काफी हद तक पेड़ थे, काफी हद तक जंगल थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पानी की कमी नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में देख लो, आज की डेट में बरसात ना के बराबर हो रही है। ये कौन सा सीजन चल रहा है? बारिश का मौसम है, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए किसी भी खेत में, किसी भी तालाब में बहुत ज्यादा पानी दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये बरसात का सीजन है? पहले क्या हुआ करता था? पहले जो तालाब हुआ करते थे, जो झीलें हुआ करती थी, वो फुल ऑफ वाटर हो जाते थे। जो नदियां होती थी वो पानी से भर जाती थी। इवन खेतों में भी पानी पूरी तरह से भर जाता था। आप पता नहीं कर सकते थे कि ये मेरा खेत है या उनका खेत है, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ होता था। लेकिन आज की डेट में देखो कहीं पे भी पानी नहीं है। ये किसकी वजह से? इसका बहुत बड़ा कारण है डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल की। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल। अगर डिफॉरेस्टेशन की बात करें बच्चों, तो डिफॉरेस्टेशन सॉइल को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले जंगल हुआ करते थे तो उनकी जो लीव्स होती थी, जो उनके वेजिटेटिव पार्ट्स होते थे, वो जमीन पे गिरते थे, सड़ते थे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर्म होता था उनसे, जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। वो ह्यूमस सॉइल में मिक्स हो जाता था, और ह्यूमस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जहां पे जंगल हुआ करते थे वहां की सॉइल काफी फर्टाइल हुआ करती थी, तो पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो करते थे वहां पे, है ना, और बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट हमें इजीली मिल जाते थे। लेकिन आज की डेट में आप देख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमस उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा, जो है वो तो है, अब तो नहीं हो रहा है ना। मीन्स पहले जो ह्यूमस था उस सॉइल में, वो क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन की वजह से वो सारा का सारा फर्टाइल सॉइल कहाँ चली जा रही है? बह जा रही है। फर्टिलिटी सॉइल की वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो जा रही है। किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। पहले पेड़ पौधे हुआ करते थे तो बरसात होती थी तो पानी रुक के आता था, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता था, पहला कारण। दूसरा कारण ये कि जब जंगल हुआ करते थे तो प्लांट्स की जो रूट्स होती थी वो सॉइल को क्या करती थी, सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती थी, जिसकी वजह से जब बरसात होती थी तो मिट्टी बहती नहीं थी, कटती नहीं थी। ठीक, लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ पौधे रहे नहीं, जंगल रहे नहीं, तब जब बरसात होगी तो क्या होगा, जो फर्टाइल सॉइल है वो बहना शुरू होगी, उसका कटाव शुरू होगा, है ना,
और जो टॉप सॉइल होती है वो क्या होगी, पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी अर्थ सरफेस से। तो फिर क्या बचेगा, रॉकी लेयर बचेगी काफी हार्ड, जो कि फर्टाइल नहीं होती। वहां पे कोई भी प्लांट आप लगाएंगे, कोई भी फसल ग्रो करवाना चाहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो चुकी है। हार्ड एंड रॉकी सरफेस पे आप कभी भी पेड़ पौधों को अच्छे से ग्रो नहीं करवा सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ह्यूमस का जो अमाउंट है सॉइल में वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, और ह्यूमस का अमाउंट डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल के ऊपर देखे जा सकते हैं। अब जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल में नहीं रही, जो उपजाऊ मिट्टी है वो नहीं रही, टॉप लेयर जो सॉइल की है वो बह चुकी है, उसका सॉइल इरोजन हो चुका है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे नए प्लांट्स ग्रो करवाना काफी मुश्किल है, या हम ये कह सकते हैं कि वहां पे नए प्लांट्स ग्रो ही नहीं करेंगे, क्योंकि फर्टिलिटी तो है नहीं, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बची नहीं है, तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। और जिस भी जगह पे पेड़ पौधे नहीं होते, वनस्पतियां नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होता, ऐसी जगह को हम क्या बोलते हैं, डिजर्ट बोलते हैं, है ना। ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं, डिजर्ट बोलते हैं। तो इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिजर्टिफिकेशन जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है हमें, और करना पड़ रहा है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्पीसीज। बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि विलुप्त हो जा रही है, एक्सटिंक्ट हो जा रही है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम बात करें तो अर्थ सरफेस पे जितने भी स्पीसीज हैं उसका लगभग 70% कहां पे पाया जाता है, जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे जितना भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें हैं, वो कहां पे पाई जाती हैं, जंगलों में पाई जाती हैं। तो बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो जा रही है, किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। कैसे? पहले क्या होते थे, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हुआ करते थे जंगलों में, है ना। आप लोग रामायण देखते होंगे, महाभारत देखते होंगे, पौराणिक कथाओं में देखते होंगे कि हाँ पहले क्या होता था, ये इंग्लिश दवाइयाँ नहीं होती थी। पहले कोई बीमार होता था उसका इलाज जड़ी बूटी से होता था, अलग अलग प्लांट्स की जो लीव्स होती थी उनका यूज़ करते थे, उनकी बार को यूज़ करते थे, उनकी रूट को यूज़ करते थे एज अ मेडिसिन। ठीक, लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो सारे के सारे प्लांट्स जो कि उपयोगी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जा रहे हैं। अभी बहुत कम औषधीय प्लांट बचे हैं। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से पहला लॉस तो ये हुआ, वो सारे के सारे प्लांट की जो एक प्रजाति थी वो विलुप्त हो चुकी है, जो कि हमारे लिए जीवनदायिनी का काम करते थे, मतलब जो हमें जीवन देते थे, अलग अलग खतरनाक बीमारियों से बचाते थे, वो पूरी तरह से क्या हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। पहली चीज तो ये कि बहुत सारे प्लांट स्पीसीज खत्म हो जा रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं कहाँ पे, जंगलों में। भाई जंगल जो है, पेड़ पौधे जो हैं वो क्या है, उनका हैबिटेट है। जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उनका जो हैबिटेट है वो खो दे रहे हैं। ठीक है, जब उनका हैबिटेट खो जा रहा है तो इसकी वजह से जो बहुत सारी प्रजातियां हैं वो मारी जा रही हैं, मर जा रही हैं, और इसकी वजह से धीरे धीरे प्रजातियां क्या हो जा रही हैं, विलुप्त हो जा रही हैं। पहले क्या होते थे, पहले होते थे गिद्ध, ठीक है, ईगल, गिद्ध। जब भी कोई जानवर मरता था तो होता क्या था कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम 100-150 की संख्या में वो आते थे, जानवर को चट कर जाते थे, सिर्फ बोन्स बचती थी उनकी, और उनका मांस सड़ता नहीं था और हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करता था। लेकिन आज की डेट में देखो, गिद्ध, चील, ये सब लगभग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं ही नहीं। तो कोई भी जानवर मरता है ऐसे सड़क के किनारे फेंका गया होता है, खेतों में फेंक दिया जाता है, जंगलों में फेंक दिया जाता है, वो सड़ता है, बदबू करता है, वहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डेवलप होते हैं। ठीक, आसपास से कोई गुजर नहीं सकता, एयर पूरी तरह से पॉल्यूट हो चुकी होती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन जो है वो ओवरऑल जो लाइफ है अर्थ सरफेस पे उसको प्रभावित कर रहा है, ना सिर्फ लाइफ को बल्कि सॉइल को भी प्रभावित कर रहा है, वाटर को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक,
टेम्परेचर को भी प्रभावित कर रहा है। ओवरऑल जो चीजें हैं अर्थ सरफेस की वो डिस्टर्ब हो रही है, किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। यही कारण है बच्चों कि इस चैप्टर का जो नाम रखा हुआ है वो रखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, यही कारण है जिसकी वजह से हमें प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करना है, उनकी केयरिंग करनी है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाला जो समय है वो और भी बुरी स्थिति हमारे लिए लेके आएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।